बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जुल्फ़कार मीर और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जना पार्क चकवाल में। नाम तो सुन रखा होगा, इससे पहले ये पब्लिक पार्क और फिर इससे पहले ये अलाइड पार्क के नाम से मशहूर था। अभी हाल ही में इसकी ताज़ीन व आराइश की गई है, जिसके बाद इसका जो फ़िज़ाई मंज़र है बड़ा ही खूबसूरत नज़र आता है। ये पार्क जो है काफ़ी लंबा है और पार्क की तारीफ़ पर तो पूरा नहीं उतरता, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। पहले ये काफ़ी यहाँ गंदगी होती थी, लेकिन अब इसकी ताज़ीन व आराइश जब से हुई है तो साफ़ सुथरा हो गया है। यहाँ पर सिटिंग का इंतज़ाम किया गया है, फैमिली को लेकर ख़ास जो इंतज़ामात हैं वो किए गए हैं, सफाई का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। तो एक खुशगवार लम्हात वो आप यहाँ गुजार सकते हैं, फैमिली के साथ यहाँ आप आ सकते हैं। अब ये तो एक पहलू है, लेकिन साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग, जो फैमिलीज़, जो बच्चे आते हैं, खाने पीने की अशिया साथ लेकर आते हैं और उसकी वो जो अशिया है उसमें जब वो खा पी चुके होते हैं तो उसकी जो गंदगी बचती है वो यहीं कहीं फेंक देते हैं। हालांकि इसके लिए बाकायदा इंतज़ाम किया गया है, डस्टबिन लगाए गए हैं, वो मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद इसका जो इस्तेमाल है वो बाज़ लोग नहीं करते। करना चाहिए, ज़ाहिर है इसी मकसद को लेकर ये लगाए गए हैं और अगर साफ़ सुथरा माहौल होगा तो हमें ये अच्छा लगेगा। आप फ़िज़ाई मंज़र देख रहे हैं, कितना ये खूबसूरत लगता है, लेकिन इसको अगर हमने इसको संभाला नहीं तो फिर ये पुरानी डगर पर वापस चला जाएगा, जो कि किसी सूरत भी अच्छा अमल नहीं होगा। तो अब इसको संभाल कर रखने की ज़रूरत है। 15 के पास ही ये मौजूद है जो पार्क है, इसके साथ जहाज़ भी नस्ब है। आप देखते रहते हैं, इस चौक से यकीनी तौर पर गुज़रते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या कुछ वाक़ है। आज ये इसका फ़िज़ाई मंज़र दिखाने का मकसद यही है कि ये हमारा चकवाल है, ये अपना चकवाल है, ये हम सब का चकवाल है। तो जब हम सब की बात आती है तो फिर ज़रूरी है कि हम इसको खूबसूरत बनाने का कोई भी काम है उसमें मावन साबित हों, उसमें मावनत करें, उसमें रुकावटें पैदा ना करें, उसमें गंदगी ना फैलाएं। इसके साथ साथ जो इस वक्त मनाज़र आप देख रहे हैं ये मौजूद हैं पार्क के हवाले से, जिस तरह मैंने आपको बताया है, और ख़ास तौर पर जो इस वक्त पार्क के फ़िज़ाई मनाज़र दिखाने का मकसद यही था आज कि यहाँ हम पहुँचे, आपको दिखाएं कि चकवाल जो है वो किस कदर खूबसूरत है और किस तरह यहाँ पर ये ज़बरदस्त मनाज़र आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ जी इस वक्त 15 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी क्योंकि अब सिग्नल लग चुके हैं, सिग्नल के हवाले से जिस आप जानते हैं कि शुरू में तो लोगों को काफ़ी मुश्किलात पेश आई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब वो ना सिर्फ इसके आदी हो रहे हैं बल्कि इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ मुश्किलात ऐसी मौजूद हैं कि जिसकी वजह से जिसको बेहतर करने की ज़रूरत है। तो इसके साथ साथ अभी हम आपको 15 चौक की तरफ लेके चलते हैं और 15 चौक के हवाले से अगर आप देखें तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि कुछ तब्दीलियाँ वो ज़ेरे गौर हैं। यानी जो लोग पिंडी रोड की तरफ से आते हैं और उन्होंने अगर चकवाल शहर की तरफ जाना है तो फिर अगर सिग्नल बंद है तो उनको रुकना पड़ता है। तो अब ये तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है कि साथ छोटा सा लिंक रोड बना दिया जाए, ताकि अगर किसी जो पिंडी रोड से आए हैं, बाईपास से आए हैं और वो जाना चाहते हैं चकवाल शहर की तरफ, तो वो आसानी के साथ सिग्नल बंद होने की शक्ल में भी वो चकवाल शहर की तरफ चले जाएं। इससे भी ट्रैफिक का बहाव भी बेहतर होगा और दबाव भी कम होगा। साथ साथ इस बिल्कुल मौजूद है रेलवे स्टेशन की जो बिल्डिंग है वो आपको दिखाते हैं, इसके फ़िज़ाई मनाज़र दिखाते हैं। एक तरफ हमने आपको पार्क दिखाया है, कभी ये भी रेलवे की ज़मीन हुआ करती थी, लेकिन अब तो चले अवाम के इस्तेमाल में है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन है। अब ये आजकल इसलिए भी ख़बरों में है कि इसके हवाले से बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा मंसूबा जो है वो ज़ेरे गौर है, इसको भी संवारा जाएगा, इसकी पुरानी शक्ल को बहाल किया जाएगा। साथ साथ ये ख़बरें भी आ रही हैं, ये बताया जा रहा है, ज़राए बता रहे हैं कि ज़िला कौंसल चकवाल इस पूरी ज़मीन को
लीज पर लेने की तैयारी कर रही है। अब ये मामलात किस तरह आगे बढ़े हैं, किस हद तक पहुँचे हैं, इस बारे में तो मज़ीद मालूमात हासिल की जाएंगी, लेकिन एक मंसूबा ज़ेर गौर है कि ये रेलवे स्टेशन को बहाल किया जाए। इसके साथ साथ ये जो ज़मीन है इस पर भी कुछ जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं शुरू की जाए, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा कि जब एक लंबे अरसे के लिए इस ज़मीन को ज़िला कौंसल चकवाल रेलवे से लीज़ पर हासिल करे। तो ये बड़ी कीमती अराज़ी है, इसी वजह से यहाँ कब्ज़ा ग्रुप भी मुतहर्रिक रहे, यहाँ पर रेलवे चौकी भी बनाई गई, यहाँ पर और बहुत कुछ इक़दामात किए गए, लेकिन ये जो सारी सूरत-ए-हाल हमें इस वक्त नज़र आ रही है, इसमें बहुत से अच्छे पहलू भी हैं और बहुत से ऐसे मामलात भी हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है। आज इतवार का दिन है, धूप निकली हुई है और बड़ी खूबसूरत चमकदार धूप है। इसी धूप को एंजॉय करने के लिए यहाँ इस पार्क में बड़ी तादाद में फैमिलीज़ मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं और ये जो झूले लगे हुए हैं इनसे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। ऐसे ही हंसता बसता रहे हमारा चकवाल, हमारी दुआएं हैं। लेकिन मैं फिर एक दफ़ा ज़रूर गुजारिश करूँगा कि ये कुछ ज़िम्मेदारियाँ इदारों की हैं और कुछ हमारी हैं। अब यहाँ जो काम हो गया है इससे हमने आगे बढ़ना है, इसमें और चीज़ों को ऐड करना है, ना कि पहले से मौजूद जो चीज़ें हैं, जो झूले हैं, जो बेंच हैं या और कोई ऐसी चीज़ है, खुदा न खास्ता उसको तबाह बर्बाद नहीं करना। ये समझने की बात है, ये हमारा ही पैसा लगा हुआ है। बस इसी चीज़ को जहन में रखते हुए तमाम जो ब्यूटिफिकेशन प्लान्स हैं उसके हवाले से एक बात पर अमल ज़रूर करें कि इन सब चीज़ों की हिफाजत करनी है। अल्लाह पाक चकवाल को, पूरे पाकिस्तान को, पूरे आलम इस्लाम को आबाद रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अपने मेज़बान ज़ुल्फ़कार मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।